बेवकूफ़ मत बनो भाई। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना और आप अपने शौक़ के ऊपर पैसा खर्च करना चाह रहे हो तो फिर आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है ना भाई। मिसाल के तौर पे मुझे गाड़ियों का शौक़ है, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या अपना घर बेच के गाड़ियाँ लूँगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर जो है वो बेचना पड़े और उसके बाद आप फिर पैसा ले रहे हो, ठीक है, और उससे फिर गाड़ी ले रहे हो। तो बंदा शौक़ वो पाले ना कि जो वो अफोर्ड कर सकता हो। अब यहाँ पे आप बात करोगे कि यार तैमूर भाई आप मतलब आप खुद ही कहते हैं कि बिज़नेस जिसको करना है वो ना आए और शौक़ जिसको करना है वो आ जाए। तो भाई उसका मकसद ये होता है कि जो लोग बिज़नेस समझ के इसको आ रहे हैं ना वो ना आए और शौक़ समझ के आए इस फील्ड के अंदर। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ है जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ शौकीनों के लिए भी, और वो लोग ख़ास तौर पे जिनके पास पैसे कम हैं लेकिन वो फिर भी शौक़ करना चाह रहे हैं। असूलन मैंने ये नारा इसलिए मारा था कि लव बर्ड की तरह लोग ना इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, एंड में बोलेंगे कि सारा पैसा डूब गया और गालियाँ देंगे हमें कि यार आपने कहा था रेम्बो का शौक़ कर लो। तो भाई मैं नवीद शेख नहीं बनना चाहता कि लोग मुझे गालियाँ दें। मैंने इसलिए पहले ही नारा मार दिया था कि भाई सिर्फ शौक़ है ये, जिसको शौक़ करना है वो आ जाए, जिसको नहीं करना, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास बिज़नेस समझ के इसको आ रहा है उसके पैसे डूबेंगे तो वो ना आए, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने रेम्बो में इतनी बरकत डाली कि लोगों ने शौक़ किया और लाखों रुपए कमा लिया। तो ये तो नसीब की बात है। अब जिन आगे इसका फ्यूचर क्या होगा और आगे चल करके इसकी एडवांस वर्किंग क्या है वो सबको पता है, ठीक है। बजरी का शौक़ कभी भी ख़त्म नहीं होता। लब्बट के अंदर आप होगो रोमो नहीं बना सकते। लब्बट के अंदर आप एग्जीबिशन तो बना सकते हो फिर भी, लेकिन होगो रोमो नहीं बना सकते। लब्बट के अंदर आप रेड आइज में सारे बर्ड्स को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। डन फेलो उसमें भी होता है। मतलब बर्डजीज के मुकाबले में ना लव्बर्ड में कम वर्किंग है, बर्डजीज में वर्किंग बहुत है, ठीक है ना। और फिर आप एग्जीबिशन बेंच के ऊपर अगर आप उसको कॉम्पीट करने के लिए लेके जाओ किसी बर्ड को तो वो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं ग्लोबल कि वो खड़ा होकर बैठता है बर्ड, उसका हेड अलग होता है, उसके टेल शॉर्ट हो, उसके फ्लाइंग फीदर शॉर्ट हो, बहुत ज़्यादा फनकारी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मामला है। फिर भी आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए जिनके पास बजट कम है भाई और जो लोग डायरेक्ट जामनी लेने के चक्कर में होते हैं वो बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है। अगर आपके पास जेब में पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हम आपको पेयर बना के देंगे वर्किंग का। वर्किंग से मुराद ये कि जामनी रेम्बो उसके बच्चे जामनी रेम्बो आ जाएंगे। जो पेयर हम बना के देंगे ना वो खुद जामने भली ना हो, यानी कि एक मैंने आपको कोई भी पेयर बना के दिया जिसके अंदर मूव का नर होगा या मूव की मादी होगी या स्काई ब्लू का नर होगा या कोबोल्ड का नर होगा, उसके अंदर से बच्चे आपके जामने निकल के आएंगे। तो ऐसा पेयर आपको 6 से 8 हज़ार तक में मिल जाता है, जबकि जामनी के अंदर अगर आप लेने जाओ तो कहानी ऊपर तक चली जाती है। ये एक रेट ऐसा है जो मार्केट में वेरी कर रहा होता है। कुछ लोग इससे ऊपर भी बेच रहे होते हैं, कुछ लोग इसके 4 गुना ज़्यादा भी बेच रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा रेट है जिसको मैंने समझाने के लिए इससे बताया है यहाँ पे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि 2 साल बाद कोई ये वीडियो देखे उस वक्त ये रेट ना हो, तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। तो अब अगर आपके पास कोई ऐसा वर्किंग का पेयर आप ले लो जिससे बच्चे जामनी आए, और वो पेयर हम बना के देंगे आपको। 034724333231 के ऊपर आप रब्ता करो, हम आपको एक ऐसा पेयर देंगे जिससे बच्चे जामनी आएंगे। अगर जामनी बच्चे ना आए तो पेयर बच्चों समेत हम वापस लेंगे और आपके पैसे दे देंगे, अगर पेयर सही सलामत हुआ और बच्चे सही सलामत हुए तो ये बात इसलिए कर रहे हैं, गारंटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें नॉलेज है, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तजुर्बे किए हुए हैं कि जामनी बच्चा कैसे आता है। अब वो एक बच्चा आए या 10 बच्चे आए वो आपका नसीब है और अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी तो है नहीं। तो आप जितना दिल से दुआ करोगे अल्लाह पाक उसको आपको उतना ही नवाजेंगे। तो ये सारी बात है। बाकी जामनी बच्चा आ जाएगा आपका। अब आप सस्ता पेयर लेके जामनी बच्चा प्रोड्यूस कर लो या फिर महंगा पेयर लेके अपना शौक़ पूरा करो, जामनी का पेयर ले लो और फिर उससे जामनी बच्चा निकालो। और हालांकि जामनी तो उससे भी नहीं आएंगे सारे, उसमें भी सारे मूव भी आएंगे और उसमें स्काई ब्लू भी आएंगे। तो ये तो जिसको साइंस पता है रेम्बो की वो ये बात समझता है, उसको पता है यार जामनी। अब 2 तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, शौक़ इम्पॉर्टेंट है, हमें देखने में जामनी पेयर चाहिए जो हमारी आंखों को ठंडक दे, पैसा की फ़िक्र नहीं है। पैसे तो हम बहुत उड़ाते हैं KFC में और कपड़ों के ऊपर और जूतों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर और घड़ियों के ऊपर, ठीक है ना। तो खाने पीने में और पिकनिकों पे ऊपर हम इतना पैसा उड़ाते हैं। तो जामनी ही चाहिए हमें पैसे से कोई परवाह नहीं है, पैसा हमारे पास बहुत आ रहा है
तो हमें जामनी ही चाहिए जिसको हम देख के खुश होते रहें। तो ऐसे लोग जामनी के ऊपर खर्च कर देते हैं पैसा, वॉयलेट के ऊपर, और वॉयलेट रेम्बो लेते हैं और फिर दोबारा उनसे बच्चे निकालते हैं वॉयलेट और मूव और स्काई ब्लू। और जिनके पास पैसे नहीं होते, वो जामनी नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सीधा सीधा काम ये करें कि वो वर्किंग का पेयर ले लें, मूव का ले लें, स्काई ब्लू का ले लें, कोबोल्ट का ले लें, ठीक है। इसके अंदर से जामनी बच्चों का ऐसी पेयरिंग बनवा लें तैमूर सर से कि वो आपके पास जामनी बच्चे आ जाएँ। तो आपका जब बच्चा जामनी आ जाएगा तो आपका शौक़ वैसे ही पूरा हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको बताने या समझाने का मकसद ये है भाई कि हर तरह के बंदे के लिए हर तरह की सिचुएशन होती है और हर तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं हमारे पास। आप हमसे रब्ता करें, हम आपका मसला सॉल्व कर देंगे। घर पे आ जाएं, आपको ऐसा पेयर बना के दे देंगे कि जिसमें से जामनी बच्चा आए। जामनी बच्चा नहीं आएगा तो आप पेयर बच्चों समेत हमें वापस कर देना, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। और क्या इससे बड़ी गारंटी देंगे। अगर पेयर सही सलामत होगा, बच्चे सही सलामत होंगे, हम आप हमें दे दो, बोलो भाई आपने कहा था 6000 का पेयर है, जिसके चारों बच्चे आए, ये जामनी नहीं आए, ठीक है, कोई और से कलर के आए और एक भी जामनी नहीं आया, तो ये लो भाई बच्चे और ये लो पेयर और मेरे पैसे वापस दे दो। तो हम दे देंगे, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। अच्छा है, हमारे पास भी बच्चे आ जाएंगे और हमें उस पेयर का रिज़ल्ट भी पता चल चुका होगा कि वो फर्टाइल है, हमारे सारे काम अच्छे हो गए होंगे। तो बताने का मकसद ये सारी बात कि हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। बाकी भाई ये फिजिबिलिटी कोई नहीं है। अब होता ये है कि लोग यूजुअली जो लोग मैंने देखा ना रेम्बो के अंदर कमाया है जिन्होंने, वो लोग ज़्यादातर पांडे भाई की तरह थे, जो और हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनकी तरह थे। उन्होंने ख़ास तौर पे जो पांडे भाई ने हरकत की है ना, वो हरकत आप करोगे ना आपको फ़ायदा होगा। पांडे भाई की हरकत हो या प्रोडक्शन हमारे यूनिट्स हैं उनकी हरकतें हों, वो कॉमन टाइप की हरकत हैं। कॉमन टाइप की हरकत है क्या कि उन्होंने वर्किंग के पेयर्स लगाए। वर्किंग के पेयर्स लगाने से फ़ायदा ये होता है कि पेयर आपको सस्ता पड़ता है, 4000 6000 का, ठीक है, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। और बच्चा उसमें निकल के आता है कि वो एक एक बच्चा 5-5 हज़ार का होता है, ठीक है। तो अगर 4 बच्चे आ गए तो 20,000 के बच्चे हो गए। चलो मैं कहता हूँ आधा मरे से मरा भी पेयर आपने 4 या 6000 का लिया है और उसमें चारों बच्चे जामनी आ गए, तो 2-2 हज़ार का तो बच्चा जाएगा ना, फिर भी आपने 8,000 रुपये कमा लिए। और अगर 3 ब्रीड हो गई, 4-4 8-4 12 24,000 रुपये आपके खड़े हो गए। हालांकि लालच पैसों की मुझे देनी नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन बात यह है कि जो रियलिटीज़ हैं, जो लाइफ में हो रहा है लोगों की, जो जिस तरह लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ बता रहे हैं यहाँ पे। हम पैसे की लालच में हमने कभी इस शौक़ में लोगों को घसीटा भी नहीं है और ना घसीटेंगे और ना घसीटना चाहते हैं। पहले ही हमने नारा मारा हुआ, बिज़नेस नहीं है ये, शौक़ है। लेकिन अगर एक चीज़ लोग कर रहे हैं, मार्केट में आजकल हो रहा है, तो वो आपको बता रहे हैं। तो पैसा डबल स्कीम नहीं है ये, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जो रियलिटी है वो है, तो उसको हम और आप बदल नहीं सकते। तो बस आप लोगों को यही समझाना था कि भाई डायरेक्ट जामनी के पीछे पड़ने के बजाय, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप दूसरे सॉल्यूशंस पे चले जाओ। हाँ, पेयरिंग जो है ना, आप ऐसे बंदे से करवाओ या लो जो ऑथेंटिक बंदा हो, जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो कि यार ये नर लगाएंगे, ये मादा लगाएंगे तो ये बच्चा आएगा। ऐसा बंदा जो है ना, जो तैमूर सर के जैसा बंदा हो या तैमूर सर हो, ऐसे बंदे से आप पेयर बनवाओ, उसके बाद आप ब्रीड कराओ। देखो, ब्रीड कराना आपका काम है, तैमूर सर का काम है डिज़ाइनिंग करना, आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, आपको गाइड करना, आपको एडवाइस देना। लेकिन बात यह है कि ब्रीड कराना आपका काम है। ब्रीडिंग कराना जो हुनर है, वो आपने अपना हुनर इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल करो, आपको बच्चा आएगा, आप उसकी बच्चे को तैमूर सर को दिखाओ कि सर आपने ये डिज़ाइन किया था, ये नर ये मादा, और बोला था कि ये बच्चा आएगा, ये बच्चा नहीं आया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो मैंने बोला हो वैसा बच्चा ना आए। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी के पेयर बना के बोल रहे होते हैं कि ये आपने बोला था। तो मेरे पास से जो पेयर लेके गया है, उसके पास जो भी बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो जो बोला था वैसे ही आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई रेम्बो के अंदर सरप्राइज़ फैक्टर हमेशा रहता है। हमेशा एक जैसा बच्चा नहीं आता, कभी कोई सा कलर का बच्चा आ रहा होता है, कभी कोई सा कलर का बच्चा आ रहा होता है। तो ये बात कह देना कि यार सारा का सारा जामनी बच्चा आएगा, ये मैं भी नहीं बोलूँगा, कोई और भी नहीं बोलेगा, बेवकूफ़ी होगा जो बोलेगा, क्योंकि इसमें एक बच्चा जामनी आ जाए ये बड़ी बात होती है। तो समझो कि आप कोशिश कर सकते हैं, नॉलेज का इस्तेमाल करवाएं, हमारी कंसल्टेशन लें हमसे, पेयर लें हमसे, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह अफाका होगा। तो भाई बाकी जिन लोगों को रेम्बो बर्ड्स चाहिए, मेरा नंबर है 0347243231। लोकेशन मेरी है कराची की, और आप लोग रब्ता करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे पेयर्स मिल जाएंगे। और ये वाले जो मैंने वीडियो लगाई हुई है, ये कोई पेयर सेल का नहीं है, ये तो बाहर की वीडियोज़ हैं।
ये तो मैं सिर्फ बात करनी होती है आपसे, तो इसलिए वीडियो चला देता हूँ ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और आप मेरी बात भी सुन सको। तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि शायद ये वाले पेयर बेचने के हैं या ये पेयर मेरे पास हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। और बाकी मैंने इस चैनल के ऊपर ही कुछ पेयर्स की अपनी वीडियो डाली हुई है, अगर आपको वो देखना है तो वो देख लें। वो पेयर्स अवेलेबल हैं, उसमें मैं हमेशा लिखता हूँ अवेलेबल 0347 2433 231।